क्या मोदी सरकार चर्च और मस्जिद की संपत्ति जब्त कर लेगी एफसीआरए बिल पास कराकर? क्यों इस बात पर अमेरिका में भी हंगामा हो रहा है? क्यों देश के अल्पसंख्यक सहमे हुए हैं? तो आज अर्थात में इन्हीं सब चीज़ों को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। चलिए विस्तार से अब समझिए कि आखिर एफसीआरए बिल क्या है, अमेरिका में कौन हंगामा कर रहा है, सवाल उठ रहा है, ईसाई मिशनरीज क्या कह रही हैं, सरकार क्या करने वाली है, क्या हुआ है और एफसीआरए का इतिहास क्या है, इसको जरा समझिए। सबसे पहले ये समझिए कि इसको लेकर मतलब एफसीआरए बिल को लेकर आपको देश से लेकर विदेश तक में सवाल उठ रहे हैं। देश में विपक्ष सवाल उठा रहा है सरकार पर, और विदेश की अगर हम बात करेंगे तो अमेरिका के सांसद हैं रिले मूर, और उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया है और कहा है कि ये ईसाइयों पर सीधा हमला है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये है कि अगर उस रिपोर्ट की अगर आप मानते हैं तो 12 अगस्त को सरकार एफसीआरए बिल पर चर्चा कर सकती है संसद में, और इससे जुड़े हुए तमाम सवाल और शंकाओं का जवाब देंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये हो गई। अब क्या है कि सवाल क्या क्या है, क्यों इस पे ये हो रहा है कि मस्जिद और चर्च की ज़मीन जो है, मतलब अल्पसंख्यक जो पूजा स्थल हैं उससे संबंधित जो संपत्ति है वो सरकार जब्त कर लेगी। अब इसको समझिए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि एफसीआरए कानून में सरकार क्या बदलाव करना चाहती है और क्यों। और इससे पहले ये समझिए कि आखिर एफसीआरए क्या है और कब शुरुआत हुई, किसने शुरुआत की। तो एफसीआरए जो है वो है कि विदेशी फंडिंग को लेकर है, विदेशी अंशदान विनियमन कहा जाता है अधिनियम, मतलब एफसीआरए। अब 1976 में इमरजेंसी का जब दौर था तो उस समय इंदिरा गांधी जो है यह कानून लेकर के आई थी, एफसीआरए बिल लेकर आई थी। उसके पीछे इंदिरा गांधी का ये तर्क था कि एनजीओ, ट्रस्ट और जो शिक्षण संस्थान हैं उसके जरिए जो विदेशी ताकतें हैं वो जो देश के अंदरूनी मामले हैं उसमें हस्तक्षेप ना करे, इस पर अंकुश रहे। इसीलिए इंदिरा गांधी एफसीआरए जो है मतलब बिल लाई थी, इस पर कानून बना था विदेशी फंडिंग पर। अब क्या हुआ कि 2010 और 2010 में मनमोहन सिंह ने इस कानून का पेच थोड़ा कसा। फिर क्या होता है कि 2020 में नरेंद्र मोदी जो है इसका वॉल्यूम और टाइट करते हैं, नट को और टाइट करते हैं, और अब क्या होता है कि कानून सख्त हो जाता है। और इससे बहुत तरह कहिए कि जो ऐसे एनजीओ, ऐसे ट्रस्ट थे, ऐसे संस्थान थे, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब जैसे देखिए क्या क्या बदलाव और हुए हैं और क्या होने हैं, ज़रा समझिए कि पहले क्या था कि जैसे आपको किसी एनजीओ को पैसा आया, किसी ट्रस्ट को पैसा आया, किसी धार्मिक संस्थान को पैसा आया, तो उसमें से जितनी फंडिंग आपको मिलती थी उसमें से आप 50% जो है प्रशासनिक चीज़ों पर खर्च कर सकते थे। मतलब अगर एकदम संक्षेप में कहें तो समझिए टीए डीए वगैरह, चाय नाश्ता पानी, इधर दिस दैट पर आप खर्च कर सकते थे। मतलब इसका मुकम्मल हिसाब रखना मुश्किल होता था। अब जो है सरकार ने कर दिया है कि आपको जो फंडिंग मिलेगी उसका आप मात्र 20% ही आप इस तरह के खर्च कर सकते हैं प्रशासनिक चीज़ों पर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सरकार ने नट टाइट किया कि दिल्ली की एक खास शाखा में ऐसे ट्रस्ट को, एनजीओ को, ऐसे संस्थानों को अकाउंट खुलवाना होगा, मात्र एक दिल्ली में, और इधर उधर आप कहीं जो है
इस तरह के लिए आप अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं, SBI में अकाउंट खुलाना पड़ेगा आपको। और उसके बाद एक और ख़ास है कि सब ग्रांट नहीं हो सकता है। मतलब पहले क्या होता था कि विदेश से फंडिंग हुई और यहाँ पर किसी बड़े NGO के पास गया और वो NGO छोटे छोटे NGO को पैसा जो है बांट देते थे, ठीक है। तो अब ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है। फंड नहीं दे सकती है, ये कानून किया गया है। अब समझिए कि और क्या क्या बड़े कदम उस पर उठाए गए हैं। इस पर कदम ये उठाए गए हैं कि जो भी संस्थाएं होंगी उनको अपना कार्यक्षेत्र बताना होगा और अपना काम भी बताना होगा कि वह काम क्या करेंगे इन पैसों से और उनका कार्यक्षेत्र क्या है, किस एरिया में वह काम करेंगे, ये है। इसके बाद है कि विदेशी चंदा से धर्म परिवर्तन नहीं चलेगा। आप पूजा स्थल बनवा सकते हैं, सत्संग आप आयोजित कर सकते हैं, प्रवचन आप आयोजित कर सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं बदलवा सकते हैं इन पैसों से, ठीक है। धार्मिक शिक्षा आप दे सकते हैं लेकिन धर्म नहीं बदलवा सकते हैं, ये हो गया। और ये कानून जो है लागू भी है 2026 से, ठीक है। और एक और क्या है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, वो अथॉरिटी होगी जो उसको मैनेज करेगी। मतलब ये है कि कोई NGO है और उसके पास संपत्ति है और आगे किसी कारण से उसका लाइसेंस रद्द हो गया है, वह संस्था जो है अपना लाइसेंस रिन्यूअल नहीं करा सकी, तो ऐसी स्थिति में जो उनकी संपत्तियां होंगी वो कोई बॉडी होगा, इस तरह की अथॉरिटी होगी जो उसकी निगरानी करेगी, देखभाल करेगी, मैनेज करेगी, ये है। अब क्या है कि इस पर आपत्ति आ रही है, सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रही हैं कि ईसाई मिशनरीज और जो NGOs है इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसको समझिए। अब देखिए, इस पे के पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि ईसाई मिशनरीज भी हैं, उनका ये कहना है कि मान लीजिए कि कोई NGO है या कोई ऐसा ट्रस्ट है जो किसी कारणवश जो है अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं करा सकेगा, तो ऐसे संस्थाओं को डर ये है कि कहीं उनकी संपत्ति जो है सरकार जो है कब्जा नहीं कर ले, ये है। और मतलब ये डर कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक उन्होंने तैयार किया है वो सरकार के हाथ में वो चला जाएगा, ये डर है। जैसे है कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI ने गृह मंत्री अमित शाह को इस बारे में अपनी चिंता जाहिर की है और उनका कहना है कि NGO के जब फॉर्म भरे जाते हैं तो छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं और ऐसी गलतियों पर अगर गृह मंत्रालय या जो भी संस्था है अगर लाइसेंस रद्द कर देता है या फिर और जब लाइसेंस रद्द हो जाएगा तो उस ट्रस्ट या संस्था या NGO कहिए, उसकी जो संपत्ति होगी वो सरकार जो है वो कब्जा ना करे, इसके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं ले। ईसाई जिनके बारे में हम CBCI के बारे में चर्चा कर रहे थे, उनका ये तर्क है कि अगर देश विरोधी कोई संस्था है, NGO है, ट्रस्ट है, अगर देश विरोधी कोई काम करे तब उस पर कार्रवाई हो, उस पर सख्त एक्शन हो, ये है। और एक चिंता और है ऐसी संस्थाओं का, ईसाई मिशनरीज का भी, कि मान लीजिए कि लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ या रद्द हो गया किसी कारणवश, तो जो पुरानी संपत्ति है उस संस्था की, क्या सरकार उसको जब्त तो नहीं कर लेगी? तो इस पर अमित शाह ने कहा है कि ऐसा जो पीछे की चीज़ें हैं साफ किया है कि जो संशोधन है उसमें रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होंगे, यानी पुराने मामले पर यह लागू नहीं होंगे, ये अमित शाह ने कहा है, ठीक है। वैसे
इसको लेकर एक और सवाल उठ रहे हैं कि क्या अल्पसंख्यकों को, ईसाइयों को भारत में ये किया जा रहा है, टारगेट करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। तो इस पर दो चीज़ें हैं, दोनों बयान को जरा समझिएगा। एक है ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के अध्यक्ष हैं बिशप जोसेफ डिसूजा का कहना है कि यह कानून ईसाई संस्थाओं और उनकी संपत्तियों की सीधी लूट और चोरी है। इधर कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं केसी वेणुगोपाल का कहना है कि यह बिल जो है अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे हैं। अल्पसंख्यक में यहाँ पर मुस्लिम भी हो जाएंगे भारत में और ईसाई भी हो जाएंगे। तो ये है उनका कहना कि यह बिल जो है अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाएगा, जो संशोधन बिल आने वाला है। ठीक, एफसीआरए का। अब इधर शशि थरूर हैं और शशि थरूर का ये कहना है कि पहले से ही इतना ये कानून सख्त है विदेशी फंडिंग को लेकर भारत में कि 87% तक अब फंडिंग कम हो गई है, विदेश से कम पैसे आ रहे हैं और इस वजह से हजारों जो संस्थान हैं वो अब तक बंद हो चुके हैं। मतलब इस तरह के जो ट्रस्ट थे, एनजीओ थे, वो बंद हो गए हैं। अब वाकई में हैं ऐसे संस्थान, सही कह रहे हैं शशि थरूर। अभी जो अगर देखिएगा तो फिलहाल एफसीआरए के तहत करीब 16,000 संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें हर साल करीब 22,000 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिलती है। स्कूल, अस्पताल और सामाजिक सेवाओं का बड़ा हिस्सा जो है इसी पर टिका हुआ है और एनजीओ को डर है कि नए नियमों से यह पूरा ढांचा जो है ढह जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। ठीक, अब सवाल ये है कि 12 तारीख को तो चर्चा होगी, लेकिन क्या सरकार एफसीआरए में जो संशोधन है उसको संसद से पास करा लेगी? तो जरा इसको समझिए। एफसीआरए बिल जो है वो साधारण बिल है और इस बिल को पास कराने के लिए कितनी ताकत चाहिए, कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो 50% +1 तो यह संशोधन हो जाएगा एफसीआरए में। अभी लोकसभा में 543 सदस्य हैं, 3 सीटें खाली हैं। अगर सभी सदस्य मौजूद रहते हैं तो बहुमत के लिए आपको चाहिए 271 वोट। एनडीए के पास लोकसभा में है अभी 318 सदस्यों का समर्थन है, 318 सीटें हैं एनडीए के पास, मतलब लोकसभा से पास हो जाएगा। राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, बहुमत के लिए 123 वोट चाहिए, एनडीए के पास 152 है। यानी दोनों सदन से बिल पारित कराने के लिए सरकार के पास, इस बिल को पास करने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। और सवाल एक आखिर में है कि आखिर इस पर उहापोह क्या है? उहापोह तमाम ऐसे अल्पसंख्यक संस्थानों की जो आपत्ति है या आशंका जो मन में है, सवाल जो है वो है। और इसके अलावा एक और खास चीज़ है कि सरकार जो है वह यह चाह रही है कि सबसे पहले परिसीमन और जो महिला आरक्षण बिल जो पास नहीं हो सका उसको पास कराना है। ठीक है, लेकिन खबर यही है कि 12 अगस्त को इस पर संसद में चर्चा हो सकती है। अमित शाह तमाम आशंकाओं, सवालों का जवाब देंगे अगर रिपोर्ट की मानते हैं तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि क्या वाकई में जो चर्च और मस्जिद की जो संपत्ति है उसको एफसीआरए बिल पास होने पर क्या इनकी संपत्तियां जब्त हो जाएंगी, क्या होगा और क्यों इस बिल में संशोधन देश के लिए, राष्ट्रहित के लिए क्यों जरूरी है। तो आज के अर्थात में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।